क्या मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर ही दम लेगा? पहले तो धनखड़ का इस्तीफा हुआ और अब इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद पर बहुमत पेश किया है तो हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक बीजेपी के कई सांसदों ने एक तरफ जहां धनखड़ को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग करने की खबर ने बीजेपी आला कमान की नींव हिला दी है। तो इंडिया गठबंधन ने कैसे रातों रात पूरा खेल पलट दिया है, आपको बताएंगे। मोदी शाह अचानक क्यों राष्ट्रपति से मिलने भागे और किसे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले संघ ने कैसे उपराष्ट्रपति चुनावों के ठीक पहले पेंच फंसा दिया है, खबर देखिए। ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी आला कमान चाहता है कि बिहार चुनावों तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे। अब इसी खबर को लेकर पेंच फंस गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ नड्डा को हटाने के लिए अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कहा कि 21 जुलाई तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, और अब कहना है कि बिहार चुनावों तक जेपी नड्डा अपने पद पर बरकरार रहने वाले हैं। एक तरफ मोदी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद को लेकर पेंच फंस गया है। खबर के मुताबिक संघ के करीबी सांसदों ने बगावत कर दी है और 9 सितंबर को क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो क्या इसी क्रॉस वोटिंग से मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं? आखिर क्यों पीएम मोदी से लेकर अमित शाह अचानक राष्ट्रपति के घर पर हाजिरी लगा रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को रोचक बनाने जा रहा है विपक्ष, राहुल की बुलाई बैठक की रणनीति समझिए। तो रणनीति पर रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने डिनर डिप्लोमेसी तैयार की है, 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह ने अचानक से राष्ट्रपति से मुलाकात करके मानसून सत्र के लिए बड़ी प्लानिंग करने की योजना बनाई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले पीएम मोदी फिर अमित शाह ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, मानसून सत्र में कोई बड़ी तैयारी। तो क्या इस तैयारी से मोदी शाह क्रॉस वोटिंग से बच जाएंगे, या फिर कि धनखड़ का इस्तीफा लेना मोदी काल की सबसे बड़ी चूक साबित होने वाला है? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी अपने सांसदों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकती है। इसके लिए बीजेपी आला कमान किसी तरह का कोई व्हिप भी नहीं जारी कर सकता है। कोई सांसद अपनी पार्टी के ही उम्मीदवार को वोट करने के लिए बाध्य तक नहीं होता है। आपको बता दें कि सांसद अपने विवेक के अनुसार वोट करते हैं, वो जहां चाहे वहां वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई तो ये विपक्ष की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। फिलहाल जैसे मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि संघ से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, और कितना भारी पड़ने वाला है इसको लेकर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बड़ा खुलासा किया है। वो लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर, गुजरात लॉबी में हड़कंप। उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर गुजरात लॉबी में भारी बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, सांसदों को अपने विवेक से मतदान
करने की स्वतंत्रता होती है और मतदान भी गुप्त होता है। यही कारण है कि संघ ने इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपने व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि मोदी शाह संघ के दबाव में क्या निर्णय लेते हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनावों में सीक्रेट वोटिंग होती है और इस सीक्रेट वोटिंग को लेकर ही मोदी शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सांसद जिधर चाहे उधर जाकर वोट कर सकते हैं और इस बात का तो खुलासा भी नहीं होता कि किस सांसद ने किधर कहां पर कब पलटी मार दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है और इसी वजह से पीएम मोदी ने क्रॉस वोटिंग की काट निकालने के लिए अचानक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि जितने अचानक से राष्ट्रपति से मिलने पीएम मोदी पहुंचे हैं, उतने ही अचानक से वसुंधरा राजे ने मोदी के दफ्तर में धावा बोला था। खबर के मुताबिक दिल्ली पहुंची वसुंधरा पहले तो सदन पहुंची, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में 20 मिनट तक अनौपचारिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की है। और सिर्फ मोदी से मीटिंग नहीं हुई है, वसुंधरा की तो अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने के लिए वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। एक तरफ वसुंधरा मोदी शाह पर दबाव बना रही हैं, दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें गडकरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। तो क्या ऐसे हालातों में संघ के दबाव के सामने बीजेपी आला कमान घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा के साथ जैसे मोदी की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग लंबे इंतजार के बाद की गई है और इस मीटिंग के बड़े राजनीतिक संकेत हैं। जाहिर है कि मानसून सत्र में विपक्ष भी मजबूत है और विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। ऐसे में अगर कहीं संघ और बीजेपी में खींचतान हुई तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव टालकर भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी को फंसा दिया है? क्या वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो उपराष्ट्रपति बन पाएंगी? और क्या मुख्यमंत्री पद से बाहर करने वाली भाजपा संघ के दबाव में वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, संघ के खेल पर, बीजेपी की हालत पर और इंडिया गठबंधन के एक्शन पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।